बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या इस वक्त अपडेट क्या है और आखिर ये जो हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, ईंटें, पत्थर, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहां से आया सारा? बिल्कुल ताज़ा हालात ये है कि इस पूरे इलाके को बंद किया गया है। चारों तरफ जो दुकानें होती बंद हो चुकी हैं। नागपुर के अलग अलग बस स्टैंड, हर चौराहे की दुकानों को बंद कर दिया है। धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई। इस चौराहे का नाम है, आपको बता दूं कि ये है चिटनेस पार्क चौराहा और इसी जगह से यहाँ से ठीक मेरे पीछे के हिस्से में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर कल यानी सोमवार की दोपहर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था। औरंगजेब की जो कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ था ठीक पीछे, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई और जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद इस जगह के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर जहाँ पुलिस खड़ी हुई है, ये जो गली है यहाँ हंसापुरी है, यहाँ से विवाद शुरू हुआ। शुरुआत के दौर में दोपहर के वक्त जब विश्व हिंदू परिषद और दूसरे समाज के लोगों यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद इस जगह को शांत करा लिया गया था इस प्रदर्शन के बाद। लेकिन इसके बाद जब शाम हुई, शाम होते होते अचानक से बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में एक समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और सबसे पहले इस हंसापुरी की इस गली के आसपास इस रोड पर पुलिस की टीम पर हमला करते हैं। और आपको बता दूं कि 4 डीसीपी जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं और इसके अलावा करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी इसमें इस हिंसक जो घटना में घायल हुए हैं। 4 डीसीपी जिनके एक के हाथ में फ्रैक्चर है, दूसरे के पैर में, लिगामेंट में फ्रैक्चर है। और इसके बाद जो शुरुआत होती है शाम को, जहां पर बड़ी संख्या में इस रोड से, जो कि यहाँ पर ये रोड जो है ये शुक्रवारी तालाब रोड कहलाता है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले इसी रोड पर, यहाँ से जिस जगह पर हज़ारों की संख्या में चेहरे पर कपड़ा डाले हुए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह से देखिए जो गाड़ी यहाँ पर दिखती है उसमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक ये दिखाई मैंने आपको तस्वीर। इसके बाद सड़क पर आप जहाँ भी देखेंगे, देखिए मैं आपको दूसरी तस्वीर, ये गाड़ी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी एक कार खड़ी हुई है, इसके भी शीशे टूटे हुए हैं। इसके बाद आप अगर और ज़्यादा तक जाएंगे तो इन गलियों में जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पहुँचे। जहाँ पर सामान नज़र आया उसको तोड़ा गया। घर के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए, पथराव हुआ और आगजनी की घटना हुई। और इतना सब कुछ होने के साथ साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जब पहुँचे तो पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। आपको दिखा दें कि इस तरह की जो गलियाँ हैं, हर गली में, हर चौराहे पर जो है यहाँ पर हिंसक तौर पर यहाँ पर पथराव किया गया, आगजनी की गई। देखिए मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी जगह पे जो कुछ हुआ है वो 2 घटनाएं हुई हैं। और जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको बता दूं कि ये नागपुर एक शांत शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल हुआ खराब। आप देखिए कि ऊपर घरों के कांच भी यहाँ पर आपको टूटे नजर आएंगे। ये विपिन, लगातार न्यूज़ 24 ये सवाल पूछ रहा है और आपकी रिपोर्ट से ये जाहिर भी हो रहा है। हम लगातार आपके माध्यम से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे और अगर आप इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें, लाठी, डंडे, ईंटें, पत्थर, ये सब चलाए गए और बड़ी संख्या में चलाए गए, तो ये सुनियोजित साजिश लग रही थी क्या कि इतनी बड़ी संख्या में ये सब आया कहां से? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं गणेशपेट थाने में एक शिकायत आई, उसमें कहा गया कि पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है, तो फिर क्या आखिर वजह क्या रही? और ये सुनियोजित साजिश ही थी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये सब कहां से आया? और ये घटना जहां घटित हुई, चिटनेस पार्क के आसपास का इलाका, वहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रही थी, अब उसका समर्थन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी करते नजर आ रहे हैं। क्या ये सुनियोजित साजिश थी, उसका अंदेशा आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है क्या? वहां पर आप जो घटनास्थल पर मौजूद हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए सुनियोजित साजिश इसलिए कह सकते हैं कि दोपहर तक या शाम तक पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ पर इंटेलिजेंस भी होती है, जिसको ये खबर नहीं थी कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतने भारी मात्रा में इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर कहाँ से पहुँच गए, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह के जो शीशे टूटे हुए हैं इस तरह से, तो इतने बड़े पत्थरों का यहाँ पर पहुँचना, का इकट्ठा होना, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये बड़ा सवाल स्थानीय
लोग तो यही कहते हैं कि इससे पहले चूंकि नागपुर में इस तरह की घटना हुई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह से अचानक इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी उस जगह। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि प्लानिंग का हिस्सा ये होता है कि ये सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ था, उसको भी यहाँ पर तोड़कर हटा दिया गया। जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे थे, जितने हो सकते थे, वो उनको सबसे पहले हटाया गया, तोड़ दिया गया। दूसरी बात है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, देखिए, ये ना सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ही गृह क्षेत्र कहलाता है, बल्कि मेरे ठीक पीछे दिख रहा है वो बैरिकेड, वहाँ से 600 मीटर की दूरी पर ही आरएसएस का यहाँ पर मुख्यालय है। एक दूसरी चीज़, यहाँ से 1 किलोमीटर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी निवास है, यहाँ से 1 किलोमीटर। तो इसी जगह पर यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वो भी यहाँ से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर रहते हैं। यानी कि ये एक बड़ा वीआईपी जोन इलाका है। इसके बावजूद भी इस पूरे इलाके में अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और देखिए, पहुँचते हैं, पत्थर, बड़ी मात्रा में पत्थर भी होते हैं साथ में उनके, उस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बड़ी संख्या में उनके हाथ में बॉटल्स होती हैं जो भी फेंके जाती हैं घरों पर। ये देखिए, इस तरह से कार यहाँ पर जो दिख रही हैं उनको जलाई गई थी, और जलाने के साथ साथ इसका देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरह से पूरा की कार को ही राख कर दिया है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिरकार कैसे यहाँ की पुलिस या स्थानीय जो इंटेलिजेंस है, जो काम करता है, जो देखने का कि आखिरकार इस शहर में किसी तरह की ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। और अभी तक की स्थिति में जो करीब 47 लोगों को डिटेन किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन अभी की स्थिति में पुलिस ने सिर्फ नागपुर शहर को बंद कर दिया है और यहाँ की दुकानें बंद करा दी हैं, लोगों को इस पूरे इलाके से हटा दिया है। लेकिन जिन जगहों पर मैं पहुँच रहा हूँ, जिस जगह पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ दूर तक देखेंगे, देखिए, ये देखिए, इस तरह से पत्थर जो हैं घरों पर फेंके गए थे, ये देखिए अभी तक पड़े हुए हैं ये पत्थर। यानी ये पत्थर यहाँ कहाँ से आए, यही तो हम सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को ये भनक क्यों नहीं लगी। दूसरा, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ जो जिसके हाथ में जो लगा उसने वो चीज़ यहाँ पर तोड़ दी। साथ में घर के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी उनको भी तोड़ दिया गया। यहाँ तक पत्थर फेंके गए। ये देखिए, ये जो आपको गाड़ी दिख रही है, इसका शीशा टूटा हुआ है। ये बड़ी बड़ी संख्या में ये पत्थर है। तो ये पत्थर इकट्ठा होना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक बड़ी चूक यहाँ मानी जा रही है। दूसरी एक बात है कि इस तरह से गेट को भी कर दिया है। मैं यहाँ से आपको वो लगातार जो आप लाइन से खड़ी हुई गाड़ी देख रहे हैं, ये सब टूटी हुई गाड़ियाँ हैं। यहाँ के लोग अंदर पूरी रात दहशत में उन्होंने काटी, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस खुद अपने बचाव में लगी रही। ऐसा लोगों का कहना है कि पुलिस भी, क्योंकि पुलिस टीम पर भी हमला हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 डीसीपी जो हैं वो इसमें इंजरी हुई है और उनको गंभीर चोटें हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग हैं जो लोग काफ़ी डरे और सहमे हैं। और दूसरी बात है कि जितनी दूर तक मैं जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा, हर गली में, हर आसपास की जगह में आपको देखेंगे तो इसी तरह टूटी हुई गाड़ियां, उनके कांच टूटे हुए अब लगातार विपिन, आपके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुनियोजित साजिश ही हो सकती है। जैसे आपने दिखाया कि सीसीटीवी जो है उसकी तार निकली हुई है और इस इलाके को ही क्यों निशाना बनाया गया, चूंकि संघ मुख्यालय बहुत करीब है, नितिन गडकरी का जो घर है वो बहुत करीब है। अब समझने की ये थोड़ी कोशिश करेंगे आपके जरिए कि आखिर पुलिस अब इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेगी। सीसीटीवी जो हम दिखा रहे हैं, 6 से 7 सीसीटीवी फुटेज लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं,